अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर एक नई बीमारी, नई परेशानी, नए नुस्खे के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। वो परेशानी, वो बीमारी है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इंसान जो है कैंसर के नाम से ही घबरा जाता है कि मुझे कैंसर हो गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने यहाँ बिठा लिया। ये इस दिमाग में इंसान जो चीज़ बिठा ले वो परेशानी उसको डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म जो है, हमारी बॉडी की मशीन जो है वो यहाँ से काम करती है। हम जो इस दिमाग में बिठा लेंगे, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है वो उसी तरह से काम करते हैं। बात को बहुत अच्छे से समझें। मैं बहुत एक आप समझें कि नॉर्मल तरीके से या बहुत लो तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी एक फुलसी हो गई और आपने यहाँ ये बिठा लिया कि अब ये मेरा हाथ कटेगा या फिर मेरे हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, इसमें पस पड़ेगा, ये कटेगा, उसके बाद ठीक होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन है क्या, आपने यहाँ वो चीज़ बिठा ली दिमाग में और हर वक्त आपको उसी का टेंशन है, उसी फोड़े का टेंशन है। तो वो फोड़ा एक नासूर में बन जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपके जो सेल्स हैं वो उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अब जब वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर भी वही इफेक्शन होगा, ये डेफिनेटली पक्का है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो यहाँ से काम करना शुरू करती है। जो यहाँ सोच लेता है आदमी, जो यहाँ इंसान जिस चीज़ को माइंड में फिक्स कर लेता है, वो हमारी बॉडी उस तरीके से काम करना शुरू कर देती है। मैं अभी हाथ उठा रहा हूँ तो पहले मैंने माइंड में सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, भले ही हमें फील ना हो कि हमने सोचा है या नहीं, लेकिन इंडिकेशन सबसे पहले माइंड को गया, फिर बॉडी के मैकेनिज्म को गया, जैसे कि हार्ट है, हमारे मसल्स हैं, हमारा हाथ उठाने की प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों को इंडिकेशन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से होती हैं। तो आप अगर कैंसर किसी इंसान को है, कैंसर की परेशानी किसी शख्स को हो गई है, तो वो माइंड से ये ना सोच ले कि अब मुझे जाना है, अब मुझे ये दुनिया छोड़नी है, अब मैं जाकर ही मेरा वक्त ख़त्म हो गया। देखिए, वक्त जब तक आपका ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक उस रब्बे कायनात ने आपका वक्त इस दुनिया से ख़त्म नहीं किया। लेकिन आपको उस पर यकीन रखना है कि अल्लाह ने मुझे जितने इस दुनिया में मोहलत दी है, जितना वक्त इस दुनिया में दिया है, उससे पहले मैं नहीं मर सकता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ने इस रूहे ज़मीन पर, इस ज़मीन पर जब बीमारी उतारी थी, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि दवाएं भी उतार दी हैं, उनको इख्तियार करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आज से कुछ वक्त पहले ये जो एडवांस मेडिसिन जो अब आ गई हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इससे पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। क्या लोग इससे पहले ठीक नहीं होते थे? क्या इससे पहले लोगों को कैंसर नहीं हुआ करते थे? क्या इससे पहले लोगों को बुखार, सर्दी, नज़ला, जुकाम नहीं हुआ करते थे? अब तो बहुत सी दवाएं चल गई हैं। अभी बुखार आ गया, पैरासीटामोल ले लो, बेखांसी है, नज़ला है, चेस्ट एंड कोल्ड ले लो, बहुत सी मेडिसिन। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, इमीडिएटली फ़र्क दिखा देती है, इसलिए इंसान उस पर भरोसा करने लगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो साइंस के ईजाद करने से पहले, साइंस की रिसर्च करने से पहले जो मेडिसिन, जो दवाएं, या आप कह लीजिए जो घास फूस अल्लाह ने अपनी शिफात के थ्रू इस दुनिया पर उतारी थी, उस पर भी यकीन करना। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसे है
जैसे लकड़ी के लिए दीमक का कीड़ा, जैसे दीमक का कीड़ा जो होता है वो लकड़ी को खा जाता है ना, वैसे ही आपके कैंसर के सेल्स जो बढ़ रहे होंगे, जो बैक्टीरियाज बढ़ रहे होंगे, उसको ऐसे खा जाएगा, ऐसे खत्म करेगा जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, दीमक का कीड़ा लग जाता है, उसको वो लकड़ी को खाना शुरू कर देता है, लकड़ी को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देता है, ख़त्म कर देता है। ऐसे ही आपके कैंसर के बढ़ते हुए बैक्टीरियाज को ख़त्म करेगा ये नुस्खा। बाकी ये है कि आप जिस खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उस पर यकीन करके इस दवा को लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से, उस प्रभु की दया से मैं यही कहूँगा कि आपको इस नुस्खे से, इस रेसिपी से, इस दवा से आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ, उस तरीके से आप कर लें। हाँ, तो ये अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आपके सेल्स या बैक्टीरियाज को बढ़ने नहीं देगी, हाँ वहीं रोक के रखेगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो सेकंड स्टेज में नहीं जाने देगी इंशाल्लाह। अगर आप सेकंड स्टेज में हैं तो थर्ड स्टेज में नहीं जाने देगी, और अगर आप थर्ड स्टेज में हैं तो अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो फोर्थ स्टेज में नहीं जाने देगी। लेकिन खाना है अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके, सुन्नत और असबाब को मान करके, बाकी शिफा अल्लाह देने वाला है। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको या तो आप लिखना शुरू करें या फिर मेरी वीडियो को सेव कर लें, ताकि आपको, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं, अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो आप कहाँ ढूंढेंगे, आपको मेरे चैनल का नाम भी याद नहीं। तो इसलिए या तो इसे आप सेव कर लें या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको लिखना शुरू कर लें। और जो लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं, उन लोगों के पास बस एक ही दरख्वास्त है आपसे, एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दें जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने कॉपी पेंसिल उठा ली होंगी। अब मैं बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको लेनी है। मैं डिस्क्रिप्शन नीचे अपने जो है डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें डालता रहूँगा, और नीचे मैं पिक्स भी लगाता रहूँगा इस वीडियो के, कि कौन सी चीज़ कैसे आपको देखनी है, पता करना है कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैं वो चीज़ें लगाता रहूँगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। और थोड़ा सा अगर आप, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ वो कोशिश करें आप कि पहले थोड़ा सा नेट पर सर्च करें और ओरिजिनल लाने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप लिखना शुरू करें। 20 शीशम के पत्ते आपको लेने हैं। कितने लेने हैं? 20। ठीक है, और फिर आपको लेनी है 2 चम्मच कलौंजी, और 2 चम्मच आपको लेना है मेथी दाना, और आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है अदरक का, और 5 से 6 कली आपको लेनी है लहसुन की। अब इसको बनाना कैसे है, ये तो मैंने आइटम्स बता दिए। अच्छा, ये जो आइटम है ये सिर्फ 1 दिन के हैं। अगर आपको ये डेली रूटीन में लेना है तो आप इनको डेली फ्रेश बनाएं और बेहतर है। अगर आप 1 दिन में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसी अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मैं 1 दिन की डोज बता रहा हूँ वैसे ही आप चीज़ें उसमें इंक्रीज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। अब ये बनाना कैसे है, ये आपको 6 कप पानी में आपको उबालना शुरू करना है, और इतना उबालना है, इस मिक़दार से उबालना है, धीमी गैस से या धीमी चूल्हे पर अगर आप बना रहे हैं तो इतना इसे हल्की आंच से उबालना है
कि ज़्यादा फ्लोड ना हो, ज़्यादा उबले ना, और धीमी आंच से इसे इतना पकाना है कि ये 6 का 3 कप रह जाए। अब ये 6 का 3 कप यानी कि बिल्कुल हाफ हो गया। अब इसको लेना कैसे है, ये तो बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी डोज क्या रहेगी। इसकी डोज रहेगी, आपको सुबह लेना है नाश्ते के बाद 1 कप, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आपको दोपहर के खाने के बाद लेना है 1 कप, क्योंकि 3 कप ही तो बने ना, 6 कप पानी रखवाया, 6 कप का आधा करिया किया तो 3 कप रह गया वो पानी उबालने के बाद, बॉईल करने के बाद। और जब वो 3 कप रह गया तो 1 कप हमने सुबह नाश्ते के बाद लिया, दूसरा हमने दोपहर के खाने के बाद लिया। अब हम जो दोपहर के खाने के बाद जो ले रहे हैं उसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। क्या करना है? कोकोनट ऑयल दोपहर वाले में। और शाम का जो हम लेंगे वो शाम के खाने से हम पहले लेंगे। दोपहर के खाने के बाद लिया, शाम के खाने से पहले लेंगे। और उसमें जो हमें मिक्स करना है उसमें अरारंडी का तेल 1 से 1.5 चम्मच हम मिक्स करेंगे, फिर उसे हम लेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो भी आपकी मेडिसिन या कीमोथेरेपीज़ या जो भी आपकी चल रही है उसको चलने दें, लेकिन आप साइड से ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ आपको, आप इसको भी लेते रहें। इंशाअल्लाह आपकी स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और शिफा देने वाली वो ज़ात अल्लाह की है। मैं आपको बता सकता हूँ, आपको इस्तेमाल इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया है, उसी तरह पेशेंट को देना है। और उसके बाद जैसे जैसे आप अपने डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, जिस डॉक्टर को आप अपना केस दिखा रहे हैं, उस डॉक्टर से आप कंसल्ट करते रहें। उस डॉक्टर की मेडिसिन, थेरेपीज या जैसे भी वो शेड्यूल आपको बताता है वो शेड्यूल आप कराते रहें। उस तरीके से आप मेडिसिन, थेरेपीज कराते रहें उसी शेड्यूल पे, उसी टाइम पर। आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी यही बताएगा कि इतने वक्त में तो आपकी स्टेज बढ़ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक आपकी स्टेज नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, किसी नई बीमारी को लेकर के। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे कमेंट में करके आप बताते, कमेंट में लिखकर आप बताते रहा करें कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर आनी चाहिए, किस बीमारी पर आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस बीमारी पर, उस परेशानी पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। लेकिन लाइक करें, शेयर तो ज़रूर कर दें उन लोगों के पास जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी वीडियो तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, विदा चाहूँगा। खुदा हाफिज़।